हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम बढ़िया होंगे, जहाँ पे होंगे एकदम चकाचक होंगे। तो दोस्तों, आज के जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम पूरी चर्चा करेंगे, पूरी डिटेल्स में हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता कैसे है और ये क्या होता है दोस्तों। यानी कि अब इसी जब हम ये समझ जाएंगे तो इसी से हम क्या कर पाएंगे, यानी किसी भी एलिमेंट का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है? इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। और कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि सिटिंग अरेंज, किसी भी इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? सिटिंग अरेंज कैसे होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ पे होंगे, ठीक है, किस सेल में होंगे, कितने होंगे, ठीक है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये क्या है, एक हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके अंदर क्या है? ये न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस है, जिसमें क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बाहर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगा रहे होते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन के जो बाहर जो जहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। इसमें अब देखो, जो प्रोटॉन के पास जो सेल होता है उसे हम क्या कहते हैं? के सेल कहेंगे। ये के सेल है, फिर एल सेल होगा, फिर एम सेल होगा, फिर एन सेल होगा, यानी कि यहाँ पे 4 सेल हैं। ठीक है, अब ये चारों सेल हैं। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे ना तो प्लस होता है ना माइनस होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है। और इलेक्ट्रॉन पे क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्या है? ये के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल। अब सेल के अंदर भी क्या होते हैं? सब सेल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? सब सेल होते हैं। यहाँ पे जैसे मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले क्या है? सेल होता है। सेल के अंदर क्या होता है? सब सेल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? सब सेल होते हैं। सब सेल के अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। दोस्तों, हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर होते हैं? सेल के अंदर। लेकिन जो वास्तव में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसके अंदर होते हैं? ऑर्बिटल। यानी कि सेल के अंदर सब सेल होता है, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंचना है तो सबसे पहले आपको सेल में आना होगा, फिर सब सेल, फिर ऑर्बिटल, फिर आप इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंच पाओगे। ठीक है, जैसे कि आप समझ सकते हो कि जैसे हम किसी गांव में रहते हैं। मान लीजिए ये हमारा क्या है? यहाँ पे मकान है, हम इस मकान में रहते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार आएंगे तो आप नहीं पहुंच पाओगे। आप क्या करोगे? यानी कि पहला क्या करोगे? मेरा स्टेट पूछोगे कि आप कौन से स्टेट में रहते हैं। ठीक है, तो ये जो सेल है ये हो गया आपका स्टेट हो गया। स्टेट के अंदर क्या होता है? अब स्टेट में कहाँ रहते हैं, यानी कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तभी आप पहुंच सकते। अब आपने स्टेट पूछा, स्टेट में आए। ठीक है, स्टेट के बाद आपने पूछा कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। फिर मैंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट ये वाला है, इस वाले डिस्ट्रिक्ट में आ गया। फिर आप डिस्ट्रिक्ट में तो आए, लेकिन कौन सा गांव है? अब ये जो ऑर्बिटल है ये गांव हो जाएगा। ये क्या है? विलेज है। विलेज की तरह क्या करेगा? और जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो जाएगा? होम। यानी कि अगर आपको मेरे घर तक पहुंचना है तो सबसे पहले आपको मेरे स्टेट में आना होगा, उसके बाद आपको मेरे डिस्ट्रिक्ट में आना होगा, उसके बाद आपको मेरे विलेज में आना होगा, और उसके बाद आपको मेरे घर पे आना होगा। यानी कि जब मैं आपको बताऊंगा कि मेरा स्टेट ये है, मेरे डिस्ट्रिक्ट ये है, मेरे विलेज ये है, और मेरे घर का नंबर, यानी कि मेरे घर यहाँ पे रहते हैं, तब आसानी से आप यानी कि मुझ तक पहुँच पाओगे। ठीक है, समझ गए? यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, मान लीजिए मैं हूँ। ठीक है, मैं क्या हूँ? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको सेल में आना होगा, फिर सब सेल में आना होगा, फिर ऑर्बिटल में, फिर आप इलेक्ट्रॉन्स तक आसानी से पहुंच पाओगे। इस प्रकार के ये मैंने आपको ये क्या दिया? एक एग्जांपल दिया। ठीक है, अब देखो जो सेल होते हैं, सेल के अंदर क्या होते हैं? सब सेल होते हैं। देखो सब सेल क्या होते हैं? के सेल के अंदर एस सब सेल होता है, एल सेल के अंदर एस पी होता है, एंड एम सेल के अंदर एस पी डी होता है, और एन सेल के अंदर एस पी डी एफ सेल सब सेल होते हैं। समझ गए मेरी बात को? के सेल के अंदर एस सेल, एस सब सेल, फिर एल सेल के अंदर एस पी होता है, एम सेल के अंदर एस पी डी सब सेल होता है, एन सेल के अंदर एस पी डी अब सब सेल होते हैं। यानी कि ये हमारे सब सेल होते हैं। अब सब सेल के अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिटल होते हैं। समझ गए मेरी बात को? यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये क्या है? सेल है, सेल है। ठीक है, ये क्या है? सेल है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या? के सेल हो गए, एल सेल हो गए, एम सेल हो गए, एंड एन सेल हो गया। इसके अंदर क्या होते हैं? मान लीजिए यहाँ पे क्या है? के सेल के अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यानी कि जो के सेल है इसके अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। एल सेल के अंदर अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। एम सेल के अंदर अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। और एन सेल के अंदर अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 32 हो सकते हैं। अब हम इसको कैसे निकाल सकते हैं? इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2n²। जो n है वो हमारा सेल नंबर है कि कौन सा सेल का है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये क्या है? एक पहला सेल है। पहला सेल कौन सा है? के वाला। दूसरा सेल ये है, तीसरा ये है, चौथा सेल ये है। अब हम इससे निकाल सकते हैं कि
इस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। मान लीजिए हमने दूसरे सेल का निकालना कि हमें पता नहीं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, हमें ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। पहले क्या है, टू लिखना है, उसके बाद इनटू में है दूसरा सेल है ना, दूसरा सेल का एन क्या है, नंबर ऑफ सेल, यानी कि कौन सा सेल का हमने निकालना है, दूसरा सेल का निकालना है तो दो कर देंगे और यहाँ पे स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, यानी कि 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। ये देख सकते हो आप, यानी कि एल सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ऐसे हमने तीसरा का निकालना है तो 3 × 2 का स्क्वायर कर देंगे हम, समझ गए मेरी बात, यानी कि 2 2 4, 1 मिनट, ठीक है, कि कितना निकालेंगे, यानी कि 2 × में 3 का स्क्वायर कर देंगे हम, समझ गए मेरी बात को। एन क्या है, तीसरा वाला निकालना ना हमने एम सेल का, और इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 3 2 6, 3 3 9 3 × 3 करेंगे ना इसका स्क्वायर, और इंटू में 2, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, यानी कि तीसरे सेल में 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं अधिकतम। ऐसे अगर हम 4 का निकालेंगे तो पहले क्या है 2 है, इंटू में 4 का स्क्वायर, यानी कि 16 16 कितना हो जाएगा 32, यानी कि 4 4 16 16 32, यानी कि 32 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं हमारे चौथे सेल में, समझ गए मेरी बात को। अब यहाँ पे हम देखते हैं के सेल। अब हमारे क्या आता है, सब सेल आता है, क्या आता है, सब सेल आता है। सब सेल में आप देख सकते हो, देखिए ये है, मान लीजिए ये हमारा एस सेल, ये हमारा एस पी सब सेल, ये एस पी, ये वाला डी है और ये क्या है एफ है। अब इसमें देख सकते जो हमारा एस सब सेल होता है, एस सब सेल होते हैं, इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। एस सब सेल के अंदर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पी के अंदर हमारे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी के अंदर हमारे 10 होते हैं, एफ के अंदर हमारे 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो इनमें कितने कितने का अंतर है, यानी कि 4 का अंतर है। 2 से अगर 4 बढ़े तो 6, 6 में फिर 4 और बढ़े 10, 10 में 4 और बढ़े तो 14, यानी कि इनका डिफरेंस कितना है बीच का, 4 का है। अब हमारा क्या होता है, ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल होता है। ऑर्बिटल को हम समझते हैं ऑर्बिटल क्या होता है, ठीक है मेरी बात। यहाँ पे आप समझ सकते हो जो एस होता है, एस सब सेल के अंदर हमारे जो ऑर्बिटल होते हैं वो कितने ऑर्बिटल होते हैं, वो 1 ऑर्बिटल होते हैं, और एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं हो सकते, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मैंने बताया 2 हो सकते हैं। अब जो पी वाला है, पी सब सेल में हमारे 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल एंड 3 ऑर्बिटल। अब एक के अंदर 2 से अधिक नहीं हो सकते, यानी कि 1 2 3 4 5 6, देखो पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ऐसे हम डी का करेंगे, डी के अंदर हमारे 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 एंड ये 5। अब इसके अंदर 2 2 इलेक्ट्रॉन भर लीजिए, 2, ठीक है, ये अब देखो, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते। और ऐसे हम एफ का निकालेंगे, एफ के अंदर हमारे 7 ऑर्बिटल होते हैं, यानी कि 2 2 का अंतर इसमें है, 2 2 ऑर्बिटल इसमें बढ़ रहे हैं, ठीक है, पहले 2 1 था, फिर 2 बढ़े 3, 3 से 2 बढ़े 5, 5 से 2 बढ़े 7, ठीक है 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7। देखो फिर 2 2 इलेक्ट्रॉन भर लीजिए इनमें, समझ गए मेरी बात को। अब बात ये आता है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनमें हम एक उल्टा एक उल्टा, एक उल्टा दिखाते हैं, एक उल्टा, ऐसे करके हम इसको दिखाते हैं, ठीक है। इसके अंदर 7 है, यानी कि इसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते, यानी कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है, एफ के अंदर। अब यहाँ पे जैसे हमने क्या कहा, यहाँ पे जैसे हमने कहा कि के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते, एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हमने ये पढ़ा था ना एस के अंदर सिर्फ हमारा एस सब सेल होता है, इसलिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एल के अंदर हमारा एसपी होता है, दोनों होते हैं, यानी कि एस भी होता है पी भी होता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 6 इलेक्ट्रॉन ये, 6 और 2 कितने हो गए 8, यानी कि एसपी सब सेल होते हैं, एसपी सब सेल में एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, दोनों को ऐड करेंगे तो 8, तो 8 से अधिक नहीं हो सकते। एम सब सेल के अंदर कितने होते हैं, एसपीडी होते हैं, एसपीडी, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है 18, 10 6 16 और 16 में 2 ऐड करेंगे तो 18 हो रहा है, यानी कि एम सेल के अंदर हमारा 18 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं हो सकते। एन सेल के अंदर इन सबको ऐड करेंगे तो 14 10 24, 24 6 30, 30 2 कितना हो जाएगा 32, यानी कि 32 से ज़्यादा नहीं हो सकते।